डॉक्टर एनपी सिंह सर आईएएस चेयरमैन ऑफ भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो एक उदाम दार्शनिक और ऋषि तुल्य हैं, उनको मेरा प्रणाम। मंच पे आसीन और मेरे सम्मुख सभी वरिष्ठ जनों, विद्वान जनों को मेरा प्रणाम। मैं सिर्फ 1.5 मिनट लूँगा क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है उसके मुख्य वक्ता आचार्य जी और डॉक्टर एनपी सिंह सर, उनके बोलने के पहले और बाद में कुछ बोलने को रहता नहीं है। पहली बात, मैं पचौरी जी को एक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये सार्थक हो गया। आचार्य जी के चरण यहाँ पर पड़े, उनके साथ ही न जाने कितने विद्वान लोग जिन्होंने भारत के राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए कितने बड़े बड़े योगदान दिए हैं, सबके चरण यहाँ पे पड़े। इसका मतलब पचौली जी, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, विद्यालय सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगा। आज हम एक और ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। पूरे विश्व में एक विषय कभी भी स्कूलों में संस्थागत तौर पे आधुनिक जगत में नहीं पढ़ाया गया, और वो विषय जो हमारे वेदों में वर्णित था, जो भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय भी गुरुकुलों में एक संस्थागत रूप में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जा रहा था, आज वह विषय भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह सर के मार्गदर्शन से, वो विषय हम कक्षा 1 से 12 तक अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाने जा रहे हैं, और वो विषय है आत्मरक्षा विज्ञान। तो आज हम यहाँ पर इस ऐतिहासिक क्षण का भी अनुभव करेंगे, उसके साक्षी बनेंगे, जब आयुर्वेद शिरोमणि हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज संपूर्ण राष्ट्र को यह विषय समर्पित करेंगे। इस विषय के विषय में अधिक तो बोलने लायक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात ये कह के समाप्त करूंगा कि लव कुश और अभिमन्यु जैसे योद्धा हमारी इस पुण्य भूमि में जन्मे हैं, और उन योद्धाओं के निर्माण में, संरचना में योगदान जिन गुरुकुलों का रहा है, वहां शस्त्र और शास्त्र की परंपरा रही है। आज भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शस्त्र और शास्त्र की ये परंपरा पुनर्जीवित करके आने वाले भविष्य में उन लाखों करोड़ों विद्यालयों को जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबंध होंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम चलाएंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें चलाएंगे, वहां पर हम सीधे तौर पे लाखों करोड़ों गुरुकुल उत्पन्न कर देंगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा जब हमारे बच्चों को मिलेगी, तभी उनमें वो सामर्थ्य आएगा जो भगवान राम में था, जिन्होंने युद्ध में भी, घोर कर्म में भी धर्म को नहीं छोड़ा। तभी वो सामर्थ्य हमारे बच्चों में आएगा जो अर्जुन में था, जिन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेकर के युद्ध को भी साधना बना दिया। तो हमारे बच्चे भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस पाठ्यक्रम से प्रेरणा लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के जीवन को, और इस युद्ध को, जो जीवन का युद्ध है, जो आत्मरक्षा है, जो शरीर की रक्षा है, मन की रक्षा है, समाज की रक्षा है, उसमें विजय प्राप्त करेंगे। पाठ्यक्रम को मोटे तौर पे हमने 2 भागों में बांटा है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक हम उसे आत्मरक्षा विज्ञान कहते हैं, और 10वें, 11वें और 12वें में हम उसका स्कोप बढ़ा करके, उसको समग्रता दे करके, उसको राष्ट्र रक्षा विज्ञान की तरफ ले गए हैं। जब 12वीं पास करके हमारे छात्र निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी डिमांड थी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की, जो हमारी एक मांग थी शस्त्र और शास्त्र की परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, भगवान परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शौर्य को फिर से हम अपने बच्चों में देखें, वो हमारी कक्षा 12वां से पास करते ही हमारे छात्रों के अंदर हमें दिखाई पड़ेगी। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे परम पूज्य आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से,
डॉक्टर एनपी सिंह साहब से और मंच पे आसीन सभी विद्वान, इतना हैवी मंच यहाँ पर आचार्य जी के चरण कमल पड़े तो आज उपस्थित है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आगे आए और प्रतीक के स्वरूप में ये सब्जेक्ट, ये विषय आप रक्षा विज्ञान का राष्ट्र को अर्पित करें। कृपया वो लेंगे। आइए